अपने बेटा के पास, वो जंगल में तपस्या कर रहा है, उसके पास पहुंचते हैं और तब उन्होंने कहा कि आप जाइए और हम पता लगाते हैं। और वो कपिल मुनि की कुटिया पर जाते हैं और कपिल मुनि की कुटिया पर देखते हैं तो चिताएं जल रही हैं। 60,000 चिताएं जलती हैं। वहां शमशान है भयंकर। और जैसे देखा माहौल बदल गया। ये शमशान आश्रम का, यहाँ 60,000 चिताएं जल रही हैं। ये क्या कारण है? जाकर के गुरुदेव को प्रणाम किया और गुरुदेव गुस्सा में थे, आप खुले और जल उठाया कमंडल से। कहने लगा तुम भी उनमें से हो? कहने लगे बस गुरुदेव क्षमा कर दीजिए, हम उनमें से तो हैं लेकिन हम वैसे नहीं हैं। अरे उनमें से उन्होंने जो किया है आपके साथ में, वो उन्होंने अपना सब भोग लिया है। और गुरुदेव हम तो आपके चरणों के सेवक हैं और हम इसलिए नहीं आए हैं, हम तो इनका 60,000 पुत्र जो मर गए हैं इनका उपाय पूछने आए हैं, इनका उद्धार कैसे होगा। 60,000 भूत बनेंगे और जिस गांव में निकल जाएंगे वहां में तो किसी को छोड़ेंगे नहीं, तो इनका उद्धार कैसे होगा। हे गुरुदेव कृपा कीजिए। आंसू बहा रहे हैं और गुरुदेव के पैर पकड़ लिए। गुरुदेव तो दया की खान है, जब इन्हें बार बार प्रेरित करोगे तो ये अग्नि भूकंप बन जाता है और जब प्रसन्न होते हैं तो ये फिर दया की खान बन जाता है। और गुरुदेव ने कहा जाकर के पहुंचे, ठीक है आप अपने किए हुए का दंड अगर स्वीकार करना चाहते हैं और आप मेरे लिए निवेदन कर रहे हैं तो ठीक है, आसन ग्रहण करो। और तुम्हारे भाइयों ने तो मेरे साथ में दुर्व्यवहार किया है और उसका मैंने इन्हें दंड दे दिया। अरे इन्होंने घोड़े का मेरे पर प्रहार किया, लेकिन मेरे को पता नहीं, जब मैंने उसका रहस्य निकाला है तो इंद्र की हरकत थी और इंद्र ने लाकर के घोड़ा मेरे आश्रम में बांध दिया और मुझे पता नहीं है। तुम्हारे भाई 60,000 ने आकर के मेरे पर वार किया, मेरे पर अलग बोले, मेरे पर प्रहार करने का चुनौती दे दी और मैंने अपना बचने के लिए और क्रोध में आकर के मैंने 60,000 को जला करके राख बना दिया। 60,000 होने का घमंड था। आप जानते हैं एक साधु संत अपने में पूर्ण होता है, 60,000 को छोड़ो, अगर चाहे तो पूरे विश्व को जलाकर राख बना सकता है। उन्होंने कहा बस गुरुदेव अब आप क्षमा कर दीजिए, अब आप इनका उद्धार बता दीजिए। ये 60,000 हैं, 60,000 लाशें जहाँ जलती हैं वहाँ शमशान बन जाता है, शांति भंग हो जाती है और देवताओं में भी कोलाहल मचा हुआ है और जगह जगह राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। तब उन्होंने कहा कि तुम शिष्य बन करके शांति के साथ अगर पूछना चाहते हो तो हम इनका उपाय बता देते हैं, इनका उद्धार कैसे होगा। अब जाइए भागीरथ जाकर के भगवान विष्णु की तपस्या कीजिए और भगवान विष्णु के तपस्या के बाद भगवान शंकर की तपस्या कीजिए और तब वरदान मिलेगा। तब भगवान विष्णु से निवेदन कीजिए गंगा जी के लिए और तब भागीरथ की तपस्या से गंगा धरती पर आएंगे। तब 60,000 पुत्रों का, सगर के 60,000 पुत्रों का तर्पण होगा और तब उद्धार होगा और तब तुम्हारा कल्याण।
कपिल मुनि को शिष्य ने प्रणाम किया और हे गुरुदेव, आप तो दया की खान हैं, आपने आज 60,000 पुत्रों को उद्धार करने का जो उपाय बताया है, वाई में वो गुरुदेव की सराहना कर रहे हैं। आज कोई गुरुदेव तीखी आवाज से भी कहीं किसी से कहते तो भाई शिष्य इतना तीखा हो जाएगा, कभी भी आश्रम की तरफ नहीं देखेगा। उन्होंने 60,000 पुत्रों का जला करके राख बना दिया, क्योंकि पुत्रों की भी गलती थी। उन्होंने उनकी गलती को समझ लिया है कि संत कभी भी बिना गलती के किसी को दंड नहीं देता, और दंड जो है इन्होंने इतना अनन्य अपराध किया है कि दंड जो है असीमित निर्धारित हो गया। इसलिए ऋषिराज के क्रोध के अग्नि से 60,000 जल करके राख बन गए। जाकर के उसी समय भागीरथ ने भगवान विष्णु की आराधना की है। भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। भगवान विष्णु के बाद भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की है और भी प्रकट हुए हैं। तब गंगा को आदेश मिला है, उसी गंगा के माध्यम से जो गंगाधर की भागीरथी हैं, जो आपके निकट बह रही हैं, और आप गंगा के कई, अब ये कार्यक्रम है, भाग्यशाली तो कार्यक्रम में भाग लेगा, और भाग्यहीन है वह तो अपने काम काज थोड़े लेकर के घर पर काम काज करेगा। और जो भाग्यशाली हैं आकर के देखिए कितना सुंदर पर्व है, कितना सुंदर पर्व है। गुरु पूर्णिमा का कल पर्व है एतवार, और फिर गंगा भागीरथी के किनारे गंगा नाव दर्शन करो और बड़ी शांति के साथ प्रणाम करो, और प्रणाम करके गुरुदेव के दर्शन प्राप्त करो, क्योंकि यह गुरु पूर्णिमा साल में एक बार आती है। ये गुरुदेव का मिलने का दिन है। और इसके बाद देख रहे हैं, इसके बाद फिर पड़ेगा सोमवार। अब सोमवार पड़ेगा, सोमवार है पहले सावन का सोमवार है। तो फिर देखिए गुरु पूर्णिमा का और पहले सावन का, गुरु पूर्णिमा पहले सावन का सोमवार का दोनों का मिलन हो गया। इसका मतलब है गुरु पूर्णिमा का और गुरुदेव का भक्तों के लिए विशेष तोहफा है। ये गुरु पूर्णिमा कुछ भक्तों के लिए अत्यंत सुख का मार्ग लेके आ रही है, और गुरुदेव भगवान विष्णु के सहित भक्तों पर अनुपम कृपा कल करने वाले हैं। गुरुदेव विष्णु लक्ष्मी स्वामी सरकार की जय हो। मिलेगा उसी को कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यह है सत्य का संग। सत्संग में जब भी आओ अपने को संभाल कर आओ, रास्ता में चलो आप देखभाल के चलो। जब भी सत्संग आओ, और वैसे तो ये कहा गया है कि सत्संग जाओ शांति के लिए। सत्संग आ रही हो काय के लिए? शांति के लिए। अब आप शांति के लिए कहाँ से आए हैं? कोई बरेली से आया है, कोई मुरादाबाद से आया है, कोई देहरादून से आया है, कहाँ से चल के आए हैं। आपने समय खर्च किया है, आपने किराया खर्च किया है, काय के लिए आए हैं? गुरुदेव से आशीर्वाद पाने के लिए, शांति लेने के लिए। शांति कब मिलेगी? जब कले हटेगी, गरीबी हटेगी, रोग हटेगा, बीमारी हटेगी, तब क्या मिलेगा? शांति। शांति कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी शांति? सत्संग में। सत्संग में शांति लेने के लिए आए हैं, तो शांति लेने के लिए जाओ तो शांत स्वयं हो जाओ। स्वयं शांत नहीं होगी, स्वयं शांत हो जाओ, गुस्सा छोड़ दो, स्वयं शांत हो जाओ। अल्पाहारी भोजन,
मिल जाए वो प्रसाद समझ के खा लो। जैसा जहाँ विश्राम मिले भगवान विष्णु की शेषैया समझ लो। हर जगह यह आश्रम मंदिर है। भगवान विष्णु और सभी देवता का आज रात्रि के 12 बजे से आगमन हो जाएगा और सभी देवता जगह जगह पर हैं। अनदेखी मत करो, हर जगह प्रसाद समझ करके कुछ भी मिले प्रसाद समझ के खा लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। प्रसाद समझ के खाया तो बड़े बड़े कष्टों का निवारण हो गया, और भोजन समझ के खाया तो स्वाद ढूंढोगे। हाँ, स्वाद ढूंढोगे, स्वाद तो घर ढूंढो। यहाँ सत्संग में, भंडारे में, आश्रम में कोई स्वाद की चंचलता नहीं। सत्संग में आकर के सत्संग में जाए, आश्रम में जाए, कहीं भंडारे में जाए, स्वाद नहीं, वहाँ प्रसाद समझ करके प्रसाद ग्रहण करें और भगवान विष्णु को प्रणाम करें, और जिससे मिलेगा प्रसाद उससे होगा तुम्हारा कल्याण। तो क्या मिलेगी? रोग का निवारण होगा, घर की कलह हटेगी, गरीबी हटेगी, दरिद्रता हटेगी, हवा व्याध हटेगी। कब? प्रसाद क्यों खा रहे हो? हमें शांति मिल जाए। गंगा नहान क्यों जा रहे हो? हमारा पाप हट जाए। हाँ? सत्संग क्यों आए हो? थोड़ी शांति मिल जाए, घर में शांति, खेती में शांति, और हर जगह जहाँ जाए